गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पूरे विश्व में बुरी तरीके से फैल चुका है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंस फॉलो करके हम खुद को कोरोना के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, बाहर के माहौल को देखते हुए कुछ ये ऑर्डर्स निकाले गए हैं कि हम सभी को घर में रहना है, तो जिसके कारण स्कूल और कॉलेजेस भी नहीं खुल पा रहे हैं। तो इस वजह से हम सब ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। तो अब मैं आती हूँ अपने विषय की तरफ। मैं भावना मौर्य, क्लास 9th इंग्लिश एपिसोड 1 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी इंग्लिश की बुक 3 पार्ट्स में है, जिसमें से पहला पार्ट है प्रोज, दूसरा है पोइट्री और तीसरा है सप्लीमेंट्री। उसके अलावा बी सेक्शन में हम ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हो गई आपके सिलेबस की बात। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। बच्चों, आपके क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, जिसमें से पहला सेक्शन प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री का क्वेश्चंस लिए होता है और बी पोर्शन जो होता है वो ग्रामर के लिए होता है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होता है, जिसमें से 35 नंबर ए सेक्शन के लिए होते हैं और 35 नंबर बी सेक्शन के लिए होते हैं। अब 70 के बाद जो 30 नंबर बचते हैं वो 30 मार्क्स आपके इंटरनल एग्ज़ाम के लिए होते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। आज मैं अपना टॉपिक शुरू करती हूँ। मैंने आज बच्चों आपको पढ़ाने के लिए टॉपिक चूज करा है सेंटेंस। सेंटेंस से आप सभी वाकिफ हैं। सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस की डेफिनेशन देते हुए मैं बताती हूँ आपको कि सेंटेंस क्या होता है। कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वाक्य एक शब्दों का समूह है जो एक भावपूर्ण मीनिंग अर्थ लिए रहता है। इसके बाद हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस के 2 काइंड्स होते हैं, सिंपल सेंटेंस और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बच्चों, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं, जिसमें से पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हम किसी भी सूचना आदि के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। फिर आता है नंबर 2। नंबर 2 पर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शामिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड आर यू। फिर नंबर 3 पर आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हम प्रार्थना, आज्ञा आदि के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मे आई कम इन। उसके बाद आता है नंबर 4, जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम अपने हृदय के भाव, जैसे बहुत अधिक शोक, बहुत अधिक हर्ष को पढ़ते हैं, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज दिस। तो बच्चों, ये हो गया सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के काइंड। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय, हैव अ गुड डे।